अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शगुफ्ता अवान प्रोग्राम 7 रंग लेकर हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग विंटर एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि इस साल बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ओवरसीज़ अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बिज़ी थी और जैसे ही मैं वापस आई हूँ मैं इतना खूबसूरत मौसम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और इसके साथ ही मैं मलिक अरशद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पिछले 2 हफ्तों में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम की, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल, वीडियोस की डिटेल अपने अगले प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाबा बुल्ले शाह के इस कलाम से, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। असी नाजुक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। तैनू किन्नी वारी मैं आख्या है, मैनू वल वल ना अजमाया कर। तेरी याद दे विच मैं मर जासां, मैनू इन्ना याद ना आया कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रोग्राम 7 रंग, जो कि सैटरडे के दिन आप चैनल 10 और 63 पे 12:30 बजे देख सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ पाकिस्तान के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र फ़ारूक आबिद आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू। जो मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी, आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए कि आप कैसे शुरू किया आपने म्यूज़िक, और अपना कुछ बैकग्राउंड बताइए हमारे नाज़रीन को। ये बड़ी पुरानी बात है। ज़ाहिर बात है, बचपन से मैंने शुरू किया। मैं बांग्लादेश में रहता था पहले। अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान जब था। ओके। तो अभी मेरी 10-11 साल, तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि हर तरफ म्यूज़िक म्यूज़िक। तो वहाँ के एनवायरनमेंट से मेरे अंदर वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर इतना ज़बरदस्त था कि वो मेरे अंदर है ना, वो चीज़ म्यूज़िक अंदर चला गया मेरे अंग के अंदर। अच्छा। तो मैंने अपनी शुरुआत बांग्लादेश से शुरू की म्यूज़िक अच्छा। की। जी हाँ। अच्छा जी, तो पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं? और पाकिस्तान में मैं फिर कराची चला गया। अच्छा। कराची जाने के बाद फिर मैंने एज अ म्यूज़िशियन मैंने अपना काम शुरू किया। तो जितने भी वहाँ के जो फिल्म्स के कंपोज़र्स थे, तो उनके साथ मैंने तकरीबन 15-16 साल फिल्म्स के अंदर, एड एजेंसीज़ के अंदर एज अ गिटारिस्ट काम किया मैंने। जी। तो उसके बाद फिर 1986 से मैंने अपना एज अ कंपोज़र इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो आपने किन के साथ आप काम कर रहे थे वहाँ पे जब पाकिस्तान में थे? आपका कोई बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो आपको किन के साथ किया है मतलब आपने? मैं जो अपना जो एज अ सिंगर, मैं सबके साथ ही काम किया। जितने इंडियन सिंगर्स हैं, लीशा चनाय हो गया, अच्छा। ना रूप कुमार राठौर हो गया, जितने भी आप, शान, श्रेया घोषाल, सुनीति चौहान, पाकिस्तान राहत फ़तेह अली ख़ान, जी। इनके साथ जितने भी टाइटल सॉन्ग टीवी के आपने देखे होंगे। मेरा बड़ा मशहूर गाना था मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, मेरे मेहरबां, जल परी, बहुत से लातादाद गाने हैं जो कि मैंने इन सब को गवाया। अच्छा। और जितने एड एजेंसीज़ हैं उनके भी मैं काम करता था वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो आपने अभी बोला कि आप राहत फ़तेह अली साहब के साथ भी किया, उनके साथ आपका कौन सा गाना मेरा आपने एक गाना किया? था जो बहुत मशहूर हुआ था उनके साथ, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, अच्छा। वो बनाया था। फिर मैंने जल परी एक गाना था, फिर मेरे मेहरबां, बहुत से और लातादाद गाने हैं तो जो खान साहब के साथ मैंने काम किया। अच्छा अच्छा। तो दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप म्यूज़िक में कैसे आए आप? म्यूज़िक में तो मैंने आपको बताया ना, बांग्लादेश से था। वहाँ पे अच्छा। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था, तो वहाँ से मैं, एक तो अंदर ही म्यूज़िक था बचपन से। तो वो है ना, वहीं से बस चीज़ें शुरुआत हो गई। अच्छा। तो फैमिली में भी थे म्यूज़िक नहीं, में कोई? फैमिली में मेरा कोई म्यूज़िक कोई नहीं था नहीं, म्यूज़िक। नहीं, तो आपका बचपन, क्योंकि नॉर्मली होता है कि लोगों को शौक होता है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, तो आपको ये मेरा कैसे मेरा मेरा हुआ? मुझे शायद इसी के लिए अल्लाह ताला ने मुझे बनाया हुआ, अच्छा। म्यूज़िक के लिए। तो जी बचपन से ही आपको जी हाँ। म्यूज़िक का था? साथ मेरा बेटा है, वो भी अब मेरे साथ शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। जी हाँ।
तो आप सिर्फ म्यूज़िक कंपोज करते हैं या आप खुद भी सिंगर हैं या नहीं, सिंगिंग करते हैं मैं अपने लोगों उसके को साथ? गवाता हूँ, खुद अच्छा। अपने शौक के लिए गा लेता हूँ, लेकिन चूंकि गाना एक एक ये ना एक अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ होती है, वो मेरे पास अल्लाह ने आवाज़ मुझे नहीं दी। तो अच्छा। मैं जिनके पास आप जैसे लोगों की आवाज़ें हैं, तो आप लोगों को गवाता हूँ मैं। अच्छा, आप गवाते हैं, आप क्रिएट करते हैं जी हाँ, सॉन्ग। मैं तर्ज बना के क्रिएट करता हूँ जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे मतलब अगर कोई नया सिंगर आए आपके पास या कोई भी सिंगर आपके पास आए अपना कोई प्रोजेक्ट लेके कि मुझे ये मेरा म्यूज़िक आप कंपोज करें, और तो आप कैसे उनको गाइड कैसे लेते हैं उस सिंगर को आप? देखिए, जब कोई भी सिंगर आता है नया, तो मैं देखता हूँ कि उसको बुनियादी चीज़ें तो का पता होना चाहिए, उसको जी। लय सुर का पता होना चाहिए। ओके। क्योंकि ऐसे करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उसके साथ काम पैसे भी ज़ाया होने हैं, वक्त भी ज़ाया होना, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आप सिखा नहीं सकते हैं। आपको एक ट्रेनिंग की, फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, म्यूज़िक में। तभी जाकर आप एक 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 गाना गा सकते हैं। आसान सा गाना भी मुश्किल हो जाता है अगर आपको उसकी बुनियादी ग्रामर का नहीं पता। नहीं पता ठीक है, होता। ओके। तो मेरे पास कोई नया सिंगर आता है, मैं देखता हूँ कि वो अव्वल तो मैं मोस्टली प्रोफेशनल्स के साथ ही काम करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट प्रोफेशनली काम कर रहा होता हूँ, और जाहिर बात है क्लाइंट्स काम कर रहे होते हैं, उसके पैसे लग रहे होते हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि अपने किसी भी एमेचर के साथ या जो सीखने वाला बंदा है उसके साथ अपना प्रोजेक्ट एसोसिएट करे। मोस्टली मेरे मेरे पास जितने भी लोग होते हैं वो बिल्कुल प्रो लोग होते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। प्रोफेशनल्स के जी हाँ, साथ। अच्छा। लेकिन मैं नए लोगों की, ये नहीं होता कि मैं, नए भी बड़े अच्छे होते हैं जो सीखे हुए होते हैं, वो उनके साथ भी मैं कर सकता हूँ काम। ऐसा वेरी नहीं है। गुड, वेरी गुड। तो आपने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने अपने म्यूज़िक में, उनमें आपका कोई यादगार आपका कोई प्रोजेक्ट जो आपको बहुत ही मज़ा आया हो करके, जिनके मैंने साथ? एक म्यूज़िक बनाया था, जो जितने भी साउथ एशियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिदम ऑफ यूनिटी का जो बहुत चला था, बड़े बड़े ईद में और पाकिस्तान डे में, बड़े बड़े डेज में वो चलाते थे, वो लैक्स अच्छा। एंड टोबैको के लिए किया था मैंने। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा बन गया था। वो आपका जी हाँ, फेवरेट जी था। हाँ। अच्छा। और दूसरा आपने जब हम बैठे थे पहले आपने बताया आपने 30,000 आपने जिंगल्स बनाए हैं। मैंने शुरू म्यूज़िक जिंगल से किया था, जिंगल्स अच्छा। के जिंगल कंपोजिंग शुरू किया मैंने। तो जितने ही मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो जैसे मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो टोरंटो में ही बनाया है, कनाडा में बनाया है, यहाँ पे मिसिसागा में, तो वहाँ पर भी मैं बहुत, तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इससे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। जी। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर आप पूरा एक जो प्रोडक्ट की जो ज़िंदगी है वो बयान कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से शुरू की थी, तो अल्लाह ताला ने काफ़ी इज्जत दी उसके अंदर। माशाल्लाह। तो अपने कुछ जिंगल्स हमें बताएं नाजरीन को जो फेमस। मेरे बड़े जिंगल्स थे वहाँ पे। अब मैं एक थोड़ी हज़ारों जिंगल मेरे वहाँ पे, पीक फिल्म्स के, रैकेट के, लियो ब्रदर्स के, जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके सारे मेरे जिंगल्स तो कोई याद है आपको यहाँ पे। जिंगल जो मतलब मैंने दो तीन जिंगल मैंने आप? ना जिंगल बनाया था कि उसका महनाज से गवाया था मैंने। महनाज से? महनाज से, जी, अच्छा। उससे गवाया था मैंने, जीरे का जायका, है ना। जीरे का जायका। हाँ, वो ओके पीक ओके। फिल्म्स का था वो, मतलब तो काफ़ी बनाए थे मैंने जी हाँ। अच्छा। और दूसरा ये कि आज के दौर में पहले लोग ख़रीदते थे ऑडियो कैसेट्स, ख़रीदते थे सीडीज़, तो आज आप कहाँ देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जाहिर बात है, 20 साल पहले एनालॉग रिकॉर्डिंग्स होती थी, ठीक है, स्पूलों पे रिकॉर्डिंग होती थी। ओके। फिर उसके बाद फिर वो जाके हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग आई। फिर उसके बाद डिजिटल रिकॉर्डर आए। अब टोटल सारी चीज़ें कंप्यूटर ने ले ली हुई हैं, ठीक है ना। जी बिल्कुल। हार्डवेयर वगैरह ख़त्म हो गए हैं, बड़े बड़े जो इवन कीबोर्ड्स हैं वो भी ख़त्म होके वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो नई टेक्नोलॉजी की समझ होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ आपको आपकी बेसिक जो है, आपकी जो जिस्ट है, आपकी वो चीज़ों का आपको आना बहुत ज़रूरी है। आप एक तर्ज बनाते हैं, आपको राग का भी पता होना चाहिए, बिल्कुल। आपको वेस्टर्न म्यूज़िक का भी पता होना चाहिए। फिर उसके साथ मिल के आप उसका ट्रियो बनाते हैं, बनाने के बाद फिर आप जो है ना, आपके अंदर जब वो फिर आप तर्ज बनाएंगे, तो उसके अंदर एक टोटल एक आपको नज़र आएगा कि यार इसके अंदर एक मैच्योरिटी है, ठीक है ना। बिल्कुल। उसके अंदर आपको लगेगा नहीं कि यार ऐसी बना दी है बगैर सोचे समझे। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। तो आपके घर में आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं,
आपके घर में किसी को शौक है? मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा मोहम्मद शोएब, वो अच्छा। मेरे साथ म्यूज़िक करता है, वो 5 साल की उम्र से करता था, शोएब जी। है। साथ एक छोटा अली, मोहम्मद अली, वो भी अल्लाह ताला ने उसको बड़ी अच्छी आवाज़ दी है। अच्छा। उसके भी आपको गाने सुनाएंगे, आपको वो भी बड़ा अच्छा गाता है। तो वो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं ये चीज़? प्रोफेशनली कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके। और दूसरा साथ पढ़ाई भी कंप्लीट कर, साथ म्यूज़िक, क्योंकि वो चीज़ अंदर है उनके, उसकी जीन्स के अंदर है म्यूज़िक। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें फ़ारूक साहब, आपने पाकिस्तान को तो काफ़ी सर्व किया है अपने म्यूज़िक से। अब आप कनाडा सेटल हो गए हैं यहाँ बिल्कुल, पे। मैं कनाडा, मेरा घर है, आप ये कनाडा। कनाडा घर है हमारा। तो इसमें आपने एक नेशनल एंथम जो नहीं, कैनेडियन। मैं बताऊँ, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि मैं कनाडा को मैं कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ की एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ की वेदर देखा, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी गर्म मुल्क में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक अपना एक कल्चर है, एक अपना एक स्टाइल है। तो मैं क्या चीज़ करूँ कि मैं इस फ्लो के अंदर आ जाऊँ। मैं कोई नया म्यूजिक बनाता हूँ तो वो तो इनकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने वो कनाडा का साउंड ट्रैक लिया, ठीक है, इसको मैंने टोटल साउथ एशियन इंस्ट्रूमेंट्स पर, जो कि अभी मैं इसका वीडियो बना के रिलीज करूंगा, अच्छा। वो आप देखिएगा, जिसके अंदर बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स वो वाले हैं ही नहीं जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं ही नहीं उसके अंदर। अच्छा। टोटल ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर मैंने वो एक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। जब आप सुनेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी इंटेंसिटी का क्या उसके अंदर दम है। तो आपने वो कैनेडियन एंथम आपने उसको मैंने बनाया है, रिप्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली तर्ज वही है, तर्ज मैंने नहीं चेंज की, लेकिन वो है ना, मैंने यहाँ कुछ लोगों को सुनाया, उनको बड़े ऑफिशियल्स को उनको बड़ा पसंद आया। मेरे ख्याल से उसको सही तरह से हम अब लॉन्च करेंगे। ओके, वेरी गुड। अब आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मैं जाते जाते नाजरीन को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी काम करें ऑनेस्टली से काम करें, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए जी। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, वो भी एक बैंक की तरह। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। इंसान की रिलेशनशिप भी एक प्यार और मोहब्बत है। हर इंसान ने अपने अपने नसीब का खाना है। बिल्कुल, तो मोहब्बतें बांटें आपस में। अपने अपने वक्त के हिसाब से ज़िंदगी में गुजरना, और एक पानी के बादल की तरह डिज़ोल्व होकर वो ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, मौला अली का कौल है कि इंसान अपने किरदार से अजीम होता है, ओहदों से नहीं। तो इंसान का जो कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से उसकी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। लव पीपल, लव ह्यूमन बीइंग्स इंस्टेड ऑफ हेटिंग। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि आप मोहब्बत करें, प्यार करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे और आपकी खिदमत लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, ये थे फ़ारूक आबिद साहब। आप कहीं मत जाइएगा, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इनके बेटे शोएब से। प्यारो पहली बार दिल में है पहली बार एक अनजाना छाया है पहली बार। कैसा ये नशा पूछो ना पहली बार। मन में है तू ही सबसे प्यारा। जिया मैं तो हारा। कितने सितारे हैं आसमां के आंखों में तेरे। सांसों में रहती है प्यार बनकर आरज़ू मेरे। नींदों में तू, रातों में तू, ख्वाबों में तू ना, हर जगह तू, हर लम्हा। वेलकम बैक व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे।
तो चलिए अब मिलते हैं फ़र्रुख आबिद के बेटे शोएब फ़र्रुख से, जो कि बहुत ही टैलेंटेड यंग सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो चलिए मिलते हैं शोएब से। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो शोएब आप बताएं अपने आपने कैसे म्यूज़िक करियर अपना कैसे शुरू किया? म्यूज़िक करियर मैंने कैसे शुरू किया कि मैं ये बोलता हूँ कि जो भी मेरा स्पेयर टाइम था आफ्टर माय स्टडीज़, तो बच्चे खेलते थे तो आई यूज़ टू प्ले इन माय डैड स्टूडियो। अच्छा। मतलब मुझे ये कहा गया था कि मतलब मेरी गेम बॉयज़ कुछ नहीं होती थी, मेरे जो डैड के प्रोफेशनल टूल्स जो होते थे ना वो मेरे लिए गेम बॉयज़ होते थे। नॉर्मली जो बॉयज़ होते हैं वो उनकी क्रिकेट खेलते थे शाम को, क्रिकेट, हाँ वो गाड़ियाँ। मतलब हाँ वो हम लोगों का स्टूडियो और घर बहुत सामने सामने था, समझो नेक्स्ट डोर ही था ना। अच्छा। तो जब भी टाइम मिलता था तो बेसिकली मैं उसका हुआ गया था कि बच्चों की वॉइसेस होती थी ना, जैसे ऐड में अम्मी आज 10 रुपए का साशे ले लो, जब छोटे बच्चों के ऐड, तो बाबा मुझे कहता था आ जाओ यार आके स्टूडियो में। तो मैं गया एक दिन और मैंने एक दिन में कर लिया। तो वहाँ के जितने क्लाइंट्स थे सब कहते यार ये तो इसने तो इतनी जल्दी कर लिया कि हम लोग यकीन ही नहीं कर सके कि मतलब इसने कर लिया क्या। तो वो उस दिन से लोगों ने ये चीज़ मान ली कि शायद इसमें जरासीम है। अच्छा, म्यूज़िक के जरासीम मतलब एक आर्टिस्टिक जरासीम है। अब वो एक्सप्लोर करने, फिर मेरा भी शौक डेवलप हुआ। फिर बाबा ने मुझे छोटा गिटार दिला के दिया, फिर गाना गाए, ये गाए, जिंगल्स गाए, मतलब फिर बाबा को असिस्ट करने लग गया स्टूडियो में। तो वो ऐसे ऐसे शौक बढ़ता गया, बढ़ता फिर चीज़ों में विद टाइम होता ना कि आपको नॉलेज आती रहती है। फिर बाबा ने मुझे स्टूडियो एक मिनी कंप्यूटर बेस्ड केक वॉक स्टूडियो घर में लगा के दे दिया था। तो क्या होता था कि आई कैन मेक माई ओन म्यूज़िक, बीट्स बना ली, ये कर लिया, वो कर। फिर शौक था डेवलप, मतलब वो आप होता ना कि जुनून की हद तक शौक है। अच्छा। और मुझे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें वैसे भी बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं कि आपने कोई चीज़ मेरे सामने की तो नेक्स्ट डे मैं कर रहा हूँ खुद। अच्छा, मतलब शायद होता है कि इनबॉर्न ये टैलेंट था। तो विद टाइम चीज़ें समझ आने लग गई, फिर शौक हुआ और फिर वो फिर चलता गया, वो नॉन स्टॉप आज तक चल रहा है कि वो ख़त्म कैसे हुआ। मतलब तो आपने बाबा का तो जिक्र किया कि उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। हाँ। तो आपकी अम्मी उन्होंने आपको सपोर्ट किया? तो मतलब हाँ, शी इज़ लाइक अ फ्रेंड। वो बिल्कुल कभी नहीं मतलब अच्छा। वो मतलब कभी मतलब वो करो बेटा जो करना है, इट्स लाइक हाँ वो तो बाप का ही होता है डर। माँ तो आपको पता है वो तो शी इज़ लाइक फ्रेंड, वो तो कुछ नहीं कहती। हाँ। तो अभी आप किन के साथ काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली हम लोग मैं तो पहले अपने बाबा के साथ ही करता हूँ काम, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एड्स भी चल रहे हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी चल रही है, मूवी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। और अभी अपने मेरे भाई की एल्बम है वो ख़त्म की है। अच्छा। अली की। और अच्छा, भाई भी सिंगर हैं? भाई अभी हाँ वो भी मतलब गा रहा है और ही हैज़ अ वेरी गुड वॉइस, लेकिन ऑब्वियसली इज इनटू फील्ड। ऑब्वियसली कुछ आपको पता है, कुछ चीज़ें चाहे कुछ भी कर लो, यू नीड टाइम, यू नीड ऑडियंस लाइकिंग। तो एक पूरा एक सर्कल है विच नीड टू फुलफिल, फिर यू कैन अचीव योर नेम। इट्स लाइक दैट। मैं भी करूँ मतलब मेरा भाई है, इट्स नॉट लाइक कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि यू नीड अगर आपने रब किया और अब यू कैन बी अ स्टार एट वन नाइट। तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू स्ट्रगल। ये एक पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल। तो वो भी चेक कर रहा है, लाइक ही इज डूइंग गुड, ही हैज हिज ओन साउंड। तो भाई का जो था वो आपका करंट प्रोजेक्ट था जो आपने अभी फिनिश किया है, या आपका कोई करंट प्रोजेक्ट है और फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट तो मेरी मूवी का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आई विल बी एक्टिंग। अच्छा। हाँ, जिसमें इट्स लाइक अ म्यूजिकल मूवी, लव स्टोरी मूवी है। एंड इसके अंदर 6 सॉन्ग्स होंगे विच आई विल बी सिंगिंग। अच्छा, सॉन्ग्स भी आप कर रहे हैं? मैं गाऊंगा एंड आई विल बी डूइंग द एक्टिंग एंड आई विल बी डूइंग द म्यूजिक प्रोडक्शन ऑफ इट। तो वो मेरा फ्यूचर प्लान है। प्लस आपको पता है एड्स तो चलते रहते हैं, प्रोडक्शन एड्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए। मतलब माशाल्लाह से मैंने हर सिंगर के साथ काम कर लिया, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो। आई वर्क विद बिग नेम्स लाइक राहत चीर, शफकत अमानत। इंडिया में श्रेया घोषाल हो गई, रूप कुमार राठौर, शान। अभी रिसेंटली सुनीति चौहान, अंकित तिवारी के साथ भी किया है। अच्छा। एंड वो तो मतलब मैं अगर अपने को किसी प्रोजेक्ट को गिनवाने बैठूं तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, इट विल नेवर एंड। वो तो क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड अभी लेकिन मेरे लिए ये एक्साइटिंग पॉइंट है कि जो कि मेरा मूवी का प्रोजेक्ट है, जो कि ये मेरे से हट के है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डू। अच्छा, बिल्कुल। ऑब्वियसली आई एम इनटू म्यूजिक 24 आवर्स। मतलब आई डोंट हैव टाइम कि
मुझे कोई कहे यार आप ये कर लो कि, लेकिन मुश्किल होता है कि यू नीड टू कट योर बिजी स्केड्यूल एंड स्टार्ट तो वर्किंग। मूवी की तरफ आपका ध्यान कैसे है? आप तो सिंगर हैं, देखिए म्यूजिक मूवी की तरफ कंपोजर से हैं। वो होता है ना कि किसी ने आपको मतलब कहीं देखा, आपको ऑफर नहीं, किया या किस तरह? ऑफर की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे डैड की विजन था कि यार तुम अच्छे लगते हो तो यू शुड कम ऑन टीवी। मतलब एक ये कम लोगों में ये करंट होता है कि लाइक इफ यू लुक गुड ऑन टीवी यू शुड। और मैं ये कह रहा कि मैंने कोई सुल्तान राय की कोई फिल्म करनी है। आई विल डू माई म्यूजिकल बेस्ड मूवी लाइक अ लव स्टोरी मूवी, जो कि विच आई कैन एसोसिएट कि हाँ यार ये शोएब है। और मेरी रियल लाइफ कहानी भी ऐसी है कि अच्छा, लाइक मैंने तो यंग वो एज से मतलब स्टार्ट किया। शोएब हाँ की रियल लाइफ स्टोरी तो नहीं चल रही कहीं? नहीं मतलब रियल नहीं वो वाली पॉइंट है रियल लाइफ, लाइक बहुत Okay. यंग एज से स्टार्ट किया। मतलब होता है ना कि ऑब्वियसली आप जब छोटी उम्र से स्टार्ट करते हो और व्हेन यू मेक अ बिग नेम और यू अचीव समथिंग, तो आई थिंक लोगों को भी पता लगना चाहिए वो कैसे बना, वो उसकी स्ट्रगल्स क्या थी। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी करना इट्स नॉट इजी। मतलब अगर इफ यू चाहे आप जितने भी बड़े बड़े नाम ले लें, दे हैव रियली वर्कड हार्ड। बिल्कुल। तो उसके लिए आई थिंक वो मैं प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो जब प्रोजेक्ट अभी, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मूवी हम लोग स्टोरी लाइन लिखवा रहे हैं, देन विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सॉन्ग फॉर दैट मूवी एंड इट विल बी अ गुड प्रोजेक्ट। अब मज़ा आएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप टीवी और मूवीज़ का आई बिलीव आप बैकग्राउंड म्यूज़िक देते हैं। जी, तो आपके कौन से उनमें कुछ नाम बताएं हमें आपके जिनमें आपने बेसिकली हमारे दिया हैं मेरी music? ज़ात ज़रा बेनिशान है, मनो सलवा है, मानना दिल है, ये सारे ड्रामेज हैं। बाकी एड्स हैं बहुत सारे। अच्छा, तो वो तो एड्स का तो मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे एड्स प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सारे। तो वो लेकिन आजकल जैसे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है OSTs ड्रामों का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आई थिंक दीज आर द टॉप नेम्स फ्रॉम टॉप चैनल्स जो कि बहुत अच्छे जा रहे हैं एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट एंड दे आर रिस्पेक्टिंग कि हाँ यार कि पाकिस्तान में भी मूवी का एक स्टाइल में ये गाने। ऑब्वियसली पहले होता था कि सिर्फ मूवी है, नाउ ये ड्रामो सॉन्ग्स की भी एक अपनी एक मार्केट बन चुकी है एंड इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है और ये भी सॉन्ग्स अच्छे सिंगर्स गा रहे हैं। बिल्कुल। और पैकेजिंग भी अच्छी है इनकी, तो ये बहुत अच्छे जा रहे हैं ड्रामे। अच्छा, तो एक्टिंग और सिंगिंग ये आपने सीखी है बाकायदा कहीं से, या ये भी जर्म्स थे? देखिए जर्म्स होने चाहिए, उसके बाद आप उस्ताद से अपने आप को रिफाइन करते हो। बिल्कुल। लाइक अगर जर्म्स ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक यू आई कैंट टीच एनीबडी के यार लय क्या होती है, 1 2 3 4 ये तो होना चाहिए ना आपके अंदर। हाँ ठीक है, आप 1 2 3 1 2 3 लय 1 2 3 4 5 6 7 7 मात्रे हो गया। ला 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 ला। अगर ना आप अगर फैक्ट्री फिटेड ही पे सो रहे हैं तो कुछ नहीं कर दुनिया का कोई टीचर आपको, आप मेरे पास आती हो, आपको बोला गिटार सीखना, मैं आपको A माइनर का कॉर्ड सिखा सकता हूँ, लेकिन हाउ टू यूज दैट कॉर्ड दैट्स अप टू यू। आई कांट टीच यू दैट। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं, कोई मुझे किसी ने कहा शोएब आप बताएं म्यूजिक का फॉर्मूला क्या, म्यूजिक कैसे बनता है। मैंने यार ये चाय थोड़ी है कि आपने 2 पत्ती चीनी डाली, शुगर डाली, दूध डाला। ये तो हर वक्त डिफरेंट है। मुझे कभी अच्छे लिरिक्स मिल जाएंगे तो मैं अच्छा म्यूजिक बना लूंगा। वेरी गुड। मुझे कभी कोई बीट ना आई कैन इंस्टेंटली कम अप विद अ मेलोडी। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल। ना इसका मिक्सिंग का कोई फॉर्मूला। समटाइम्स आपने वो गाना मिक्स करने बैठे तो आपने देखा यार किक आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो किक ने आपको पूरे गाने को मिक्स करने का एक फॉर्मूला दे दिया। क्योंकि ये कोई भी चीज़ का फॉर्मूला हमारे काम का फॉर्मूला नहीं है कि जी 3 चाय डालो 3 पत्ती डालो, तो ऐसे नहीं है। ये बाकायदा सीखना पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, आना भी चाहिए, आपके अंदर भी होनी चाहिए। और ये हर वक्त एवरी डे कोई ना कोई ट्रिक्स ले आता है अपने आप जॉब के अंदर। कोई पता लगा कोई सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी है, उसने आपको नया वेंचर दे दिया, गाना पूरा उसकी आवाज़ के थ्रू बन गया। आपको कभी लिरिक्स ने अच्छी, कभी मेलोडी रिफ्ट को टंग 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 हम जैमिंग कर रहे हैं तो पता लगा एक गाना अच्छा बन गया। तो चलें शोएब, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करने में, लेकिन टाइम की कमी की वजह से बिल्कुल मुझे आपने थोड़ा सा गुनगुनाया है, तो जाते जाते आप थोड़ा सा गुनगुना दें। मैं अपना हमारे गाना नाज़रीन के गुना लिए देता कुछ हूँ। थोड़ा सा। बिल्कुल गुनाता हूँ। मेरे गाने का नाम है तू ना जा। आई सिंग दैट। खुशी की बात है तू मेरे साथ है,
ओ मेरी जान तू ना जा, ये दिल मजबूर है अगर तू दूर है। ओ मेरी जान तू ना जा, तू ना जा, तू ना जा, वाह। तू ना जा, तू ना जा। वाह, मज़ा आ गया शोएब। Thank you so चलें, अब हम अपने अगले प्रोग्राम्स में आपको बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह, और अपने इंशाल्लाह। नाजरीन को एंटरटेन करते रहेंगे आपसे। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तेरे साथ है जीवन मेरा, तेरे साथ है मेरी जिंदगी, तेरे साथ है। जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले कि हमारे शो का टाइम ख़त्म हो, जाते जाते हम आपको एक प्रोमो दिखाने जा रहे हैं जिसका ज़िक्र हम अपने अगले प्रोग्राम में आपसे करते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर और ईमेल एड्रेस पे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिए इस प्रोग्राम के बारे में, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप अपना बिज़नेस प्रमोट करना चाहते हैं या आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। हर हफ्ते आपके संग 7 रंग।